हेलो फ्रेंड्स। एक बार आपका फिर से स्वागत है वीएस वर्ल्ड चैनल पे। और दोस्तों, आज का जो वीडियो है, मैं एक छोटी सी कहानी से शुरू करना चाहूँगा। ये कहानी है दो कबूतरों की। ये दो कबूतर आकाश में उड़े जा रहे थे और उनमें से एक कबूतर जो था वो दूसरे दूसरे कबूतर का बच्चा था और दोनों आराम से आकाश में उड़ रहे थे। तो पीछे से एक रॉकेट आया और बिल्कुल उनके पास से गुजरता हुआ और एकदम से स्पीड में जाता हुआ और एकदम से गायब हो गया। तो जैसे ही ये गायब हुआ तो बच्चे ने जो बच्चा कंप्यूटर था वो बच्चा कबूतर जो था, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा, ये कौन सा कबूतर था जो एकदम से पीछे से आया, स्पीड में आया और एकदम से आगे चला गया। इतनी तेज हम क्यों नहीं उड़ पा रहे? तो पता है उसके पापा ने क्या कहा? उसके पापा ने कहा कि जिस दिन तेरे पीछे ऐसी आग लग जाएगी, उस दिन तू भी इस तरह का कबूतर बन जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देती है और हम काफ़ी कुछ इससे सीख सकते हैं। और जैसे कि आपने अभी यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक इंग्लिश सीरीज स्टार्ट की हुई है और इंग्लिश सीरीज हम देख रहे हैं कि हम रूट वर्ड से इंग्लिश सीख रहे हैं। आप सोचो कि आपने जो भी आपकी मदर टंग है, जो भी आप अभी जो भी भाषा बोलते हैं, तो उसमें आपने सबसे पहले क्या सीखा था? क्या आपने उसके ग्रामर रूल्स सीखे थे? जब आप उस टाइम में चले जाओ जब आप स्कूल जाना भी आपने स्टार्ट नहीं किया था। तो अगर मैं बात करूं, तो आप पानी को भी मम बोला करते थे, फिर आपने उसको पानी बोलना सीखा। तो क्या उससे पहले आपने कुछ ऐसा सीखा था कि आपको इंग्लिश जैसे आज आप पढ़ते हैं, जो आपका तरीका होता है, क्या आपने वहाँ ग्रामर रूल्स पढ़े थे? नहीं। मतलब क्या हुआ कि आप अपनी मदर टंग क्यों इसलिए अच्छी बोल पाते हैं? क्योंकि आपके पास वर्ड्स हैं, आपके पास शब्द हैं, आपको अपने जो इमोशंस को बताने के लिए आपके पास शब्दों का भंडार है आपकी मदर टंग में। तो दोस्तों, यही इंग्लिश का बेसिक है कि आपके पास वर्ड्स होने चाहिए। इंग्लिश अपने आप आपके सामने निकलेगी। अगर आपको वर्ड्स ही नहीं पता, फिर हम क्या करते हैं? हम ढूंढने लग जाते हैं, हम ट्रांसलेट करने लग जाते हैं। तो ये सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है, वो यही सोच के की है कि आपके पास वर्ड्स हों। तो हम कुछ मीनिंग्स डेली याद करते हैं। ये जो मैं सीरीज चला रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम्स में ही काम आएंगी, हमारी डेली रूटीन्स में काफ़ी काम आती हैं। ये स्पीकिंग में भी काम आएंगी, ये आपकी थ्योरी में भी काम आएंगी, एग्जाम्स में भी काम आएंगी। तो यही सोच के मैंने ये वीडियो स्टार्ट की है और ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो मेन फोकस प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वही है जो आपके पास आपने अपनी मदर टंग सीखी थी। तो आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं हम। पहला वर्ड है हमारे पास, जैसे ईगोइस्ट। अब आपको इसको रटना नहीं है। ईगोइस्ट, ईगो का मतलब होता है मैं, आई। अब आप इसको नेगेटिव सेंस में लो चाहे पॉजिटिव सेंस में लो, ईगो का मतलब होगा आई, मतलब मैं। अब ईस्ट मतलब होता है कोई भी मैन वुमेन या कुछ भी। ईगोइस्ट मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जो अपने एडवांसमेंट के लिए ही सोचे, मतलब कि उसको जो कहीं भी अगर बात आ रही है तो उसका भला कहाँ हो रहा है वो वही सोचे। तो दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड ईगोइस्ट। ईगोइस्ट वो पर्सन होगा दैट इज अपन हम अगर लेमैन में जाएं तो सेल्फिश हम कह सकते हैं। बिलीव्स इन सेल्फ एडवांसमेंट, उसको दूसरे से मतलब नहीं है, उसका खुद का अच्छा होना चाहिए। ऐसे ही होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट क्या होता है कि कोई ऐसा इंसान जो खुद के बारे में ही हमेशा बढ़ाई करता रहे, टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट्स होते हैं, अपनी ही उपलब्धियों को गिनाता रहे। अब देखो, ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट, अब आप इसको डिफरेंस कैसे कर सकते हैं? ईगोइस्ट में टी नहीं है। टी का मतलब होता है टॉक, टॉक का मतलब बोलना। तो ईगोटिस्ट, टिस्ट का मतलब होगा टी से क्या हुआ? टॉक। तो ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बोलता रहता है। ये कौन है? जो बिलीव करता है कि मैं ही हूं, ठीक है, मेरा भला होना चाहिए। सॉरी, ये क्या होना चाहिए? मेरा ही भला होना चाहिए। जो वो है वो ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट की अगर बात करते हैं तो ईगोटिस्ट है टॉक्स अबाउट अकम्प्लिशमेंट, मतलब जो अपने बारे में बोलता है, अपनी उपलब्धियों के बारे में बोलता है, कहीं भी खड़ा होगा अपने बारे में बोलता रहेगा। नेक्स्ट आता है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक अलग वर्ड होगा,
तो ईगो आपको क्लियर है कि ईगो का मतलब मैं, सेंट्रिक मतलब सेंटर, मतलब कि वो ये सोचता है कि कोई भी काम है जो मेरे से ही शुरुआत हो रही है। अगर आप इस तरह के आप इंसान देखते होंगे कि ईगो सेंट्रिक होते हैं, मतलब कि उनको अगर मैं नहीं करता तो ऐसा होता नहीं, मतलब उनको ये लगता है कि वो कोई भी काम जो कर रहे हैं, जो भी काम हो रहा है उसके सेंटर वही है, वहीं से स्टार्ट हो रही है। तो दोस्तों ये तीनों वर्ड थे ईगो से बनने वाले। तो ये अब आपने समझे, और समझ के ही अब आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं अपनी डेली यूज की लाइफ में, और अगर एग्जाम में जा रहे हैं तो आप वहां पे इसका मेथड समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब नेक्स्ट आता है एल्ट्रुइस्ट। तो देखो दोस्तों, एल्ट्रुइस्ट जो है ये एक फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है, और एल्ट्रू यहाँ पे एल्ट्रू मीन्स होता है कि अदर पीपल। तो एल्ट्रू ईस्ट, ईस्ट का मतलब मैंने आपको बताया कोई आदमी, तो अदर पीपल का क्या करे, वेलफेयर, मतलब अगर इसको मैं हिंदी में कहूं, परोपकारी इंसान, जो परोपकार दूसरों के ऊपर करता है, दूसरों का भला करता है, दैट इज कॉल्ड एल्ट्रिस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये आपको वर्ड क्लियर हो गया होगा, एल्ट्रिस्ट हम परोपकारी को कहते हैं जो दूसरों का भला करता है। आप आज भी देखेंगे कि बहुत सारे लोग, जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना कोविड फैला हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि काफी लोग दूसरों का वेलफेयर कर रहे हैं, दूसरों को खाना खिला रहे हैं। हम केयर फंड में हम पैसा दे रहे हैं, डोनेशन कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एल्ट्रिस्ट। दिस पर्सन इज एल्ट्रिस्ट, इफ ए पर्सन डूइंग समथिंग इन द वेलफेयर ऑफ अदर्स कॉल्ड एल्ट्रिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंट्रोवर्ट। बहुत अच्छे वर्ड हैं ये, इंट्रोवर्ट। आपने काफी इंसान देखे होंगे जो इंट्रोवर्ट होते हैं। इंट्रोवर्ट का मतलब कि वो ज्यादा बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं। कहीं भी अगर कहीं बैठे हैं तो वो अपनी थॉट्स में बिजी रहते हैं। टर्न थॉट्स इन वर्ड्स, मतलब वो ऐसे इंसान होते हैं जिनके अंदर तो शोर होता है लेकिन बाहर उनके शब्द नहीं होते। मतलब वो ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं, ज्यादा बोलते नहीं, शाइनेस होती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोवर्ट। ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बिल्कुल इसका अपोजिट हुआ। एक्सट्रोवर्ट का मीन्स हुआ कि जो इंसान जो बाहर भी कहीं भी बिल्कुल आराम से बोलता है, कैंडिडली बोलता है। कैंडिड मीन्स होता है फ्रैंक। ठीक है। तो एक्सट्रोवर्ट हुआ जो टर्न थॉट्स आउटवर्ड्स, जो अपने थॉट्स को बिल्कुल अपने बाहर बता सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रोवर्ट्स। आगे आता है एम्बीवर्ट। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग अपनी कैटेगरी में आते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि आप अपनी लाइफ से रिलेटेड कीजिए कि कुछ जगह होती हैं जहां आप बिल्कुल नहीं बोलते, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां आप बहुत ज्यादा बोलते हैं। अपने दोस्तों के बीच आप बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन घर में नहीं बोलते, या घर में बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन बाहर आप बिल्कुल शाई रहते हैं, इंट्रोवर्ट दिखते हैं। दैट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट, जो टर्न थॉट्स बोथ इनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, मतलब कि कुछ जगह पे वो आउटवर्ड की तरह है, कुछ जगह वो इंट्रोवर्ट की तरह है, दैट इज कॉल्ड एम्बीवर्ट। तो एम्बी का मतलब होता है दोनों जगह। ठीक है। तो ये आपके पास एम्बी का मतलब कहीं भी आएगा तो आप ध्यान रखना, दो आएगा। एम्बिग्यूअस, आपने एक वर्ड सुना होगा एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूअस होता है जहां आप दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूअस, एम्बिग्यूटी। ठीक है। मिसनथ्रोप। अब देखो मिसनथ्रोप, मिस मतलब कि वही नेगेटिव वर्ड है, एंथ्रो मतलब होता है कि पीपल, कहीं भी होगा। एंथ्रोपोलॉजी एक वर्ड होता है, लॉजी मीन्स होता है उसकी साइंस, मतलब स्टडी। लॉजी का मतलब होगा स्टडी, और एंथ्रो का मतलब होगा मानव, मतलब कि मानव, ह्यूमंस जो भी है। मिसनथ्रोप, मिस एंथ्रोप मतलब कि जो लोगों से हेट करता है, दैट इज कॉल्ड मिसनथ्रोप। जिसको लोग अच्छे नहीं लगते वो क्या क्या होगा, मिसनथ्रोप। जो लोगों से ईर्ष्या करता है या उनको उनसे घृणा करता है, वन पर्सन हु डिटेस्ट अदर पीपल्स कॉल्ड मिसनथ्रोप। डिटेस्ट मीन्स भी घृणा होती है। तो ऐसे काफी सारे मीनिंग है जो मैं आपको साथ साथ याद कराता जाऊंगा, और इनको रटने की जरूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास मिसोजाइनिस्ट। अब जाइन का मतलब आप सब काफी लोगों को पता होगा, जाइनोकोलॉजिस्ट एक डॉक्टर होता है जो कि वुमेन्स या फीमेल का इलाज करते हैं। तो मिसोजाइनिस्ट मतलब वुमेन से क्या हो, वो हेट्स करे, कोई ऐसा पर्सन जो वुमेन से क्या करे, हेट्स करे, घृणा करे, मिसोजाइनिस्ट। तो मिसो का मतलब आपको क्लियर हुआ कि घृणा होता है, और जाइन का मतलब क्या हुआ, वुमेन। एंथ्रो का मतलब क्या हुआ, पीपल। ऐसे ही आता है मिसोजेमिस्ट। अब देखो जेमिस्ट का मतलब होता है, जैम का मतलब होता है शादी। तो ऐसा पर्सन जो मैरिज से हेट करता है, हेट्स मैरिज, मिसोजेमिस्ट। मिसोजेमिस्ट मतलब वन हु हेट्स मैरिज, दैट इज कॉल्ड मिसोजेमिस्ट। ठीक है। तो मिस का मतलब हुआ
घृणा, और जैमिस्ट आपको क्लियर हुआ कि जैम आपको कहीं भी दिखाएगा वो उसका मतलब होगा शादी। ऐसे ही होता है मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब होता है एक ही शादी करे, ठीक है। एक होता है पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब होता है बहुत सारी शादियां करें। अब देखो ये गेम एक आपके सामने एक क्या हुआ, रूट वर्ड हो गया कि रूट गेम आपको कहीं देखेगा आप कहोगे कि ये कहीं ना कहीं मैरिज की बात हो रही है। अब आगे उसमें प्रीफिक्स क्या लगा हुआ है, वहां से आप उस वर्ड का पूरा मीनिंग याद कर पाओगे। तो मिसोजेमिस्ट क्या हुआ, जो शादी से घृणा करता है। ऐसे ही होता है मिसोजाइनिस्ट, जो वुमेन से हेट्स करता है। मिसेंथ्रोप क्या होगा, जो पीपल से हेट करता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास एसेटिक। एसेटिक क्या होता है कि एसेटिक एक ऐसा पर्सन जिसको मतलब कि मेटलिस्टिक वर्ल्ड से कोई मतलब ही नहीं है, एसेटिक। और अगर उसको मैं बिल्कुल नेम में चले जाऊं, एक साधु। अब एक साधु कैसा होता है, उसको जंगलों में रहना है, उसको कोई मतलब नहीं है, वो आप में मस्त है, अपनी पीस ऑफ माइंड में है, उसको ऐसे उसके कुछ ड्रीम्स नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, वो बिल्कुल और ऐसा ऐसा नहीं है कि ये चीजें जंगलों में ही मिलती हैं। ऐसे साधु, ऐसे काफी लोग होते हैं जिनको ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं होता, बिल्कुल शांत रहते हैं, उनको अपनी जो सेटिस कंटेंट जो है, बिल्कुल अपनी लाइफ से कंटेंट है, दैट इज कॉल्ड एसेटिक पर्सन। तो एसेटिक क्या हुआ, एक बिल्कुल साधु हुआ। तो दोस्तों 11 भी आपको याद कराया, लेकिन इन 11 वर्ड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं वीएस वर्ल्ड चैनल को। मैं ऐसे ही आपके पास आपके सामने और वीडियोस भी बनाता रहूंगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।